जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का क्या फल होगा। यदि राहु देव बैठते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, तब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु के बैठने का फल जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बार हम ये दृष्टि डाल देते हैं कि अष्टम भाव जो है जन्म कुंडली का, उससे हम हमारे जीवन का कौन कौन सा जुड़ा हुआ कड़ी है उसे देखते हैं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमारे ससुराल का है। क्यों है ससुराल का? क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का है। जिस प्रकार लग्न खुद हम हैं, उसी प्रकार लग्न से द्वितीय हमारा धन है, हमारा परिवार है। उसी प्रकार सप्तम भाव जीवन साथी है, जीवन साथी का स्वास्थ्य का है। तो सप्तम भाव से द्वितीय भाव अष्टम भाव, ये जीवन साथी का परिवार का हुआ, जो कि उसके जीवन साथी के लिए ससुराल का घर है। अष्टम भाव से हम पराविद्या, गुप्त विद्या, परलौकिक ज्ञान के लिए देखते हैं। अष्टम स्थान से मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है, आयु के बारे में विचार किया जाता है। अष्टम स्थान से वहीं मृत्यु तुल्य कष्ट, जीवन में कितने संघर्ष होंगे, संघर्ष कैसा रहेगा और उन संघर्षों का क्या फल उसके जीवन में होगा, इसके लिए देखा जाता है। वहीं अष्टम स्थान से गुप्त शत्रु के लिए देखा जाता है, परमानेंट विदेश में बसने के लिए देखा जाता है। साथ ही हम अष्टम स्थान से लॉटरी, सट्टे, जुए के बारे में, यानी कि विशेष रूप से आकस्मिक धन के लिए देखते हैं। अष्टम स्थान से गुप्त रोग, शरीर के गुप्तांगों के लिए विचार किया जाता है। सामान्य रूप से अष्टम भाव में जब राहु बैठते हैं तो 90% जन्म कुंडलियों में, 90% जन्म कुंडलियों में ये अपना नकारात्मक फल ही देते हैं। ये जिस बल के साथ कुंडली में बैठे हुए रहते हैं अष्टम भाव में, हमेशा नकारात्मक फल ही देते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह का दो फल होते हैं, या तो वो ग्रह सकारात्मक फल देगा या फिर वो नकारात्मक फल देगा, कोई एक ही फल देगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठेंगे तो केवल नकारात्मक फल ही देंगे। लेकिन ज़्यादातर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठते हैं राहु तो नकारात्मक फल ही देते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु उच्च का, मूल त्रिकोण राशि का, स्वक्षेत्री का, पाप प्रभाव से रहित, पाप प्रभाव से रहित कहने का तात्पर्य यह है कि जब अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हों तो न तो इसके साथ सूर्य का योग होना चाहिए, न ही मंगल का योग होना चाहिए। यानी कि अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो राहु के साथ न तो सूर्य बैठा हुआ होना चाहिए, न मंगल बैठा हुआ होना चाहिए, न शनि बैठा हुआ होना चाहिए। साथ ही इन तीनों ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। यानी न तो मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, न तो शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और न ही सूर्य का दृष्टि पड़ रहा हो। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी चलेगा, चंद्रमा का भी योग ना बने तो भी अच्छा है, बुध का भी योग ना बने तो भी अच्छा है। तब ये राहु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। जातक कहीं देख रहा है कि जुए का मामला है या शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने हैं, तो जातक शेयर मार्केट में पैसे निवेश करेगा और उसे तुरंत उसी क्षण लाभ मिल जाएगा। जातक लॉटरी में पैसे लगाएगा और लॉटरी से भी उसे ज़्यादा लाभ मिलेंगे, तुरंत लाभ मिलते हैं और अत्यधिक लाभ मिलते हैं। किंतु कब? विशेष रूप से जब राहु की महादशा आ जाए और राहु की ही अंतर्दशा आ जाए तब। क्योंकि बिना राहु की महादशा, बिना राहु की अंतर्दशा के जातक के मन में ये इच्छा जागेगी ही नहीं, वो इच्छा उसके जीवन में करेगी ही नहीं कि वो लॉटरी में पैसे लगाए, शेयर मार्केट में पैसे निवेश करे, जुए में पैसे लगाए और वो जुआ खेले और उसे लाभ भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर यहाँ पर ये तो इसका सकारात्मक फल हो गया कि बैठेगा तो आपको कोई लंबी बीमारी नहीं, लेकिन छोटा मोटा बीमारी आपको यहाँ पर ये देगा। कभी कभी मानसिक तनाव, मानसिक चिंता भी देगा, एक आध बार हॉस्पिटल भी भेजेगा, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि 12वें स्थान पर अस्पताल के घर पर रहेगा, धन के घर को देखेगा। और अगर इसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई तो जातक को मानसिक चिंता, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जातक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का भी शिकार वो हो ही जाता है। इसके साथ यदि देखा जाए राहु का फल, तो राहु का फल जो इसकी नौवीं दृष्टि है,
राहु का जो नौवीं दृष्टि है वो इसकी नौवीं दृष्टि आ जाती है चतुर्थ स्थान पर, सुख स्थान पर। तो मित्रों से भी सहयोग देता है सकारात्मक राहु, और माँ से भी सहयोग देता है। अब राहु के नकारात्मक फल क्या हैं? राहु अष्टम स्थान में, जैसा मैंने कहा कि सूर्य के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ बैठा हुआ हो, या फिर किसी इन तीनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह का दृष्टि हो, तब राहु ससुराल से धोखा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन होंगे ही होंगे। इसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। स्त्री की कुंडली है और अष्टम स्थान में राहु मंगल, राहु सूर्य, राहु शनि का योग है, तो वैधव्य का शिकार। उसके बाद राहु बुध का योग है, तो इतना चर्म रोग का शिकायत मिल जाएगा। चर्म रोग से संबंधित बुध से, चूँकि चमड़ी का कारक ग्रह है, तो चर्म रोग का इतना बीमारी आ जाएगा कि उसको आजीवन चर्म रोग का वो शिकार ही बनता हुआ रह जाएगा। कुछ और भी अष्टम स्थान से राहु मंगल के लिए देखा जाता है, ये मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि वो कुछ बातें गुप्त बातें होती हैं और उससे सभी के सामने, सभी के समक्ष नहीं बताया जाता। सो मैं भी वो नहीं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, केवल इसका सामान्य सा फल। वो तो या तो ऑनलाइन ज्योतिष का क्लास या फिर ऑफलाइन ज्योतिष का क्लास में ही बताता हूँ, अन्य बताता ही नहीं। उसके बाद ये अष्टम स्थान में ससुराल से भी धोखा देगा। ससुराल से पता चलेगा कि ससुराल वाले विवाह के दौरान भी दिखाए किसी और पुरुष को, यानी जब लड़की वाले गए ससुराल देखने के लिए, लड़के पसंद करने के लिए, दिखाए किसी और लड़के को और मंडप पर बैठा कोई और लड़का। वहीं कई बार लड़कों वालों के साथ ऐसा भी होता है, दिखाए किसी और लड़की को और मंडप पर बैठा कोई और लड़की। ऐसा ससुराल से धोखे का भी हो। विवाह के बाद भी जीवन साथी को नाना प्रकार का सूझबूझ पढ़ाकर, ऐसे भी वैवाहिक जीवन में मतभेद और हमेशा जीवन में परेशानी ही होती है। जीवन साथी को इतना ससुराल पक्ष से पढ़ा दिया जाता है कि वैवाहिक जीवन तो उत्तम रह ही नहीं सकता। अस्पताल यात्रा कराएगा ही कराएगा। अब जितना निगेटिव राहु बैठ जाए, अष्टम भाव में जो भी राशि है, क्योंकि किसी भी राशि या लग्न विशेष को तो मानकर ध्यान में रखते हुए ये तो बताया फल नहीं जा रहा है, तो जितना निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो तो कैंसर तक का भी बीमारी देता है। बहुत सारे कैंसर हैं, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो भी दे देता है। अन्य ग्रहों का योग से अलग अलग कैंसर का निर्माण होता है। राहु का सामान्य रूप से यही दो फल है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा, और अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु शुभ फल बहुत कम ही देता है अपनी महादशा अंतर्दशा।